तो मेरे भाई हमेशा की तरह आप सबके लिए आज की इस वीडियो में मैं टेलीकॉम से रिलेटेड काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें लेके आया हूं। जैसे कि भाई जी जियो को लेके दो बड़ी खबरें हमारे सामने निकल के आ रही है, दो ही नहीं तीन बता के जाऊंगा। और भाई इतना नहीं है, वीआई को लेके भी खबर निकल के आ रही है, बीएसएनएल को लेके भी खबर निकल के आ रही है। और इतना नहीं है, एयरटेल ने अपने फाइबर कनेक्शन में एक ऑफर देना शुरू कर दिया है। सो एयरटेल की तरफ से भी काफी बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेकपत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले भाई जो एयरटेल की तरफ से खबर निकल के आ रही है वो ही मैं आपको बता देना चाहूंगा। एयरटेल ने अपने ब्लैक कैटेगरी के अंदर जो इनका ब्लैक वाला सिस्टम आता है, सो उसमें इन्होंने एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि आपको जो प्लान मिलेगा 599 रुपए वाला मिलेगा, जिसमें आपको वाईफाई, टीवी की सुविधा, ओटीटी की सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ हाई स्पीड आपको अनलिमिटेड वाईफाई डेटा मिलेगा। 350 प्लस लाइव टीवी चैनल IPTV की सुविधा मिलेगी, ठीक है जी। और नया सेट टॉप बॉक्स मिलेगा, छतरी वगैरह अब नहीं लगा करेगी। 25 प्लस OTT मिलेगी। आपको 0 डिवाइस चार्जेस देने हैं, ना आपको राउटर के देने हैं और ना ही आपको इंस्टॉलेशन के देने हैं, ना ही कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के देने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 2500 रुपए एडवांस रेंटल देना है ओनली, ठीक है। 2500 रुपए के अंदर आपको 3 महीने 15 दिन की सर्विस देखने को मिल जाएगी। और इसमें एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप मतलब किसी और कंपनी से एयरटेल में अपनी सिम को पोर्ट करवाते हो, प्रीपेड करवाना है या पोस्टपेड करवाना है, तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट ऑन वाईफाई के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। सो ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम पीरियड ही ऑफर है। कहने का मतलब ये जो ऑफर है मई 25 तक, ठीक है, चलने वाला है, जिसमें आपको 2500 रुपए कैशबैक भी मिल सकता है। बट हाँ, ये वाला ऑफर है, रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने लिया था टेलीग्राम ग्रुप में, उन्होंने ये इस ऑफर के बारे में जिक्र किया था। और ये जो ऑफर है स्पेशली ही कोलकाता में अवेलेबल है। हो सकता है आपकी सिटी में, आपके एरिया में भी अवेलेबल हो, बट आपको पता करना पड़ेगा भाई जी। खबर भाई जी इलॉन मस्क के स्टारलिंक को लेकर खबर निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि इंडिया में स्टारलिंक को अब गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, ठीक है। सो परमिशन मतलब कि कुछ चीजों को लेके दी है। सो इनको एक लाइसेंस दिया गया है जो कि है लेटर ऑफ इंटेंट LOI, ठीक है। सो इस लाइसेंस की वजह से इनको अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आगे अपने नेटवर्क को, अपनी सर्विस को सुधारने के लिए इनको वो अब लाइसेंस मिल चुका है। और इनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस भी मिल चुका है। और भी काफ़ी सारे छोटे मोटे लाइसेंस है, ठीक है, वो भी इनको लाइसेंस मिल चुके हैं। बट अभी भी इनको एक जो फाइनल लाइसेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपना सैटेलाइट इंटरनेट प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर सकते हैं, वो अभी तक इनको लाइसेंस नहीं मिला है। अगली खबर की बात करें, अगली खबर भाई जी जियो की तरफ से निकल के आ रही है। सो भाइयों, आप सबको पता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जंग चल रही है, ठीक है। सो भारत ने इस जंग का नाम भाई जी ऑपरेशन सिंदूर रखा है। बट आपको बता देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम से ट्रेडमार्क जियो ने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा था, ठीक है जी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ट्रेडमार्क जियो ने मतलब रजिस्टर करके रखा था। बट अंबानी जी बोल रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं था, ठीक, हमको नहीं पता था। हमारे जूनियर जो लोग हैं, ठीक है, हमारी टीम के अंदर काम करते हैं, उन्होंने ही ट्रेडमार्क लेके रखा था इस नाम से। सो अब ये बोल रहे हैं कि देश की बात है, सो ये सेम नाम मतलब हमारी सेना ने, फौजियों ने, मतलब हमारे भारत ने लड़ाई का नाम भाई ऑपरेशन सिंदूर रखा है। तो इन्होंने मतलब बोला है कि हम इस ट्रेडमार्क को अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि ये देश की बात हो गई है। सो ये ट्रेडमार्क के साथ ये अपनी नई एप्लीकेशन आगे जाके लॉन्च करने वाले थे,
बट अब नहीं करेंगे क्योंकि देश का मुद्दा है। अगली खबर भी जियो की तरफ से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि भाई जी जियो ने जियो स्टार वर्स, ठीक है, एक सिस्टम लॉन्च कर दिया है। ये सिस्टम आपको बता देना चाहता हूँ, ये ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम लॉन्च किया है। सो इस सिस्टम के बीच 500 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंसर है। और वो गाइड किसको करेंगे? वो गाइड करेंगे अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपका कोई एजेंसी, आपकी कोई एजेंसी है, आपको कोई सलाह मशवरा करना है, ठीक है, तो आप जियो स्टार वर्स, ठीक है, इनकी वेबसाइट में जाके वहाँ पे आपको पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, सो कैसे आगे लेके जाना है। सो काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। बट जियो स्टार वर्स जो है वो, सो इसके नाम से पता चलता है वर्स, वर्स का मतलब कि पन्ना, ठीक है। सो काफ़ी सारे पन्ने आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो एआई की भी बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर आपको इंटीग्रेट देखने को मिल जाएगी। बट जियो स्टार वर्स अभी कोई वेबसाइट इन्होंने लॉन्च नहीं की है, वैसे ये सर्विस लॉन्च कर दी है। सो jiostar.com के ऊपर बताया जा रहा है कि इस सर्विस को आप यूज़ कर पाएंगे आगे जाके, मतलब कि जिसका बिजनेस होगा या फिर किसी की एजेंसी होगी, उसको ग्रो करना है, कैसे आगे लेके जाना है, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। 500 प्लस इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी आपकी सेवा में यहाँ पे हाजिर रहेंगे, ठीक है जी। अगली खबर भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है। सो गवर्नमेंट ने जियो को, एयरटेल को, वीआई को और बीएसएनएल को भी चेतावनी, मतलब चेतावनी बोल लो या फिर वैसे बोलो कि अपने नेटवर्क को और ज़्यादा सुधारो, जो कमियां हैं उनको सुधारो, और स्पेशली उन जगहों पे ज़्यादा सुधारो जहां पे बॉर्डर एरिया है, ठीक है। मतलब कि अब आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो तनाव चल रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में सो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी आपकी नेटवर्क के ऊपर कमियां हैं उनको सुधारो, और 100 किलोमीटर बॉर्डर से लेके 100 किलोमीटर के आसपास आपकी सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और यही नहीं है, गवर्नमेंट ने सारी टेलीकॉम कंपनी को बोल दिया है कि आप इंट्रा सर्कल रोमिंग भी शुरू कर दो। सो इंट्रा सर्कल रोमिंग क्या चीज़ होती है? सो इसकी मदद से ऐसा होता है कि अगर मान लो किसी कंपनी, मान लो जियो है, जियो का मान लो नेटवर्क काम नहीं कर रहा, टावर काम नहीं कर रहा, तो इंट्रा सर्कल रोमिंग से ऐसा होगा कि आपके पास होगी जियो की सिम, बट जियो का टावर मतलब काम नहीं कर रहा, खराब हो गया है किसी कारण की वजह से, तो उस सर्विस की मदद से आपको सिम चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक ही आप फिर एयरटेल का नेटवर्क, एयरटेल का टावर यूज़ कर सकते हो, बीएसएनएल का टावर यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीएसएनएल की अगर आपके पास सिम होगी, ठीक है जी, बीएसएनएल के तो वैसे भी नेटवर्क नहीं आते, सो अगर बीएसएनएल की आपके पास सिम होगी तो आप ऑटोमेटिक ही भाई जी फिर जियो के नेटवर्क भी यूज़ कर पाएंगे अगर किसी वजह से बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं आते हैं। तो ये सर्विस ऑल ओवर इंडिया में नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ने बोला है लॉन्च करने के लिए, स्पेशली उन एरिया में जहाँ पे बॉर्डर एरिया है, ठीक है, और बॉर्डर एरिया से लेके 100 किलोमीटर तक, ठीक है, इनको इंट्रा सर्कल रोमिंग शुरू करने के लिए बोल दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये सारी न्यूज़ टेलीकॉम इंडस्ट्री से निकल के आ रही थी। आपको इनमें से कौन सी न्यूज़ अच्छी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।